इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जुदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक एक कड़क बिजली तोप है जी। भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की तोप जी। बताते हैं इससे बड़ी राजस्थान में आमेर दुर्ग पड़ता है जी। ये देखिए, ये काल कोठरी ओके। मराठा कालीन जिस मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी, जो मराठा शासक नारू शंकर के द्वारा स्थापित किया गया गणेश मंदिर, इस 1905 में ब्रिटिश लोग इन मशीन गनों को लाए थे ओके। जिसको पैर से हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद। तो आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर झांसी में। झांसी आने का हमारा एकमात्र मकसद ये है जो कि यहाँ की जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर हैं वो मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो फिलहाल अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है झांसी का किला, जो कि बुंदेल के राजा वीर सिंह जुदेव के द्वारा इसको बनाया गया था 1602 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी तक। तो आज हम जानेंगे इस किले का इतिहास और देखेंगे इस किले की बारीकियां। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस किले को। तो दोस्तों, ये वाला ब्लॉग होने वाला है हमारा टोटली टूर गाइड के थ्रू। तो आज हम जानेंगे झांसी किले के बारे में भैया के साथ में, जो हमें गाइड करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरी शंकर। गौरी शंकर भैया के साथ में ये हमें पूरा गाइड करेंगे और पूरा इसका विजिट कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। एक कड़क बिजली तोप है जी। भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की तोप जी। बताते हैं इससे बड़ी राजस्थान में आमेर दुर्ग पड़ता है जी। ये सिंह के मुखारती वाली, ये ऐसे चलती थी जैसे आकाशीय बिजली तड़ाक तड़ाक होती है। जी। जी। सिंह दहाड़ता है। जिस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश खां ऑपरेट करते थे। बताया जाता है कि ये तोप पूर्वी दिशा की तरफ रखी रहती थी। 1858 में जब युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश फौजों ने सामने जो पहाड़ी है जहाँ एक मंदिर दिख रहा है कैमासन माता का, वहाँ से अंग्रेजों ने आक्रमण किया और यहाँ से मोहम्मद गुलाम गोश खां मंदिर को बचाते हुए तोप दाएं और बाएं चलाते रहे कि मंदिर को नुकसान ना हो। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने मोहम्मद गुलाम गोश खां को आदेश दिया था कि बाबा मंदिर की चिंता ना करें, मंदिर टूट रहा है तो टूटने दो, मंदिर तो दोबारा बन जाएगा, और अगर ये झांसी टूट गई तो वो दोबारा नहीं बनेगी। फिर भी मोहम्मद गुलाम गोश खां मंदिर को बचाते हुए कि अगर मंदिर टूटेगा तो हिंदुओं का धर्म नष्ट होगा। लेकिन जब वहाँ से तोप का गोला चलाया गया तो बुर्ज में लगा, बुर्ज टूट करके नष्ट हो गई और तोप मलबे में दब गई। मोहम्मद गुलाम गोश खां शहीद हो गए। साथ में ही महिला तोपची मोतीबाई, जो भवानी शंकर तोप चलाती थी, और अश्वरोही नेता खुदा बख्श, ये तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी थे, जिनके युद्ध के दौरान चिथड़े उड़ गए थे, पहचान में नहीं आए। तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई के निर्देशानुसार उन तीनों को एक ही जगह इस किले के अंदर दफनाया था, जिनकी संयुक्त समाधियां भी इसी किले के अंदर बनी हुई है। एक गोला लगा हुआ है जो मिस होने के कारण आज भी इस तोप में गोला लगा है। इसका मुख सिंह की भांति है, जो खंडों खंडों में रिंग की भांति ये तोप बनाई गई है। इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जुदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया था। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज और महारानी उनके यहाँ मेहमान के तौर पर पहुँचे तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए अपने महल के ऊपरी सतह से उनको उंगली द्वारा इशारा करते हुए एक बुंदेलखंडी भाषा में कहते हुए कहा था कि काय महाराज, तो वो किलो दिखाई दे रहा हो। तो वो सुने और हंसने लगे। हंस करके उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, मोए जो किलो दिखाई छाई सी दिखाई दे रहा हो। छाई सा बोला था? छाई, ओके, मतलब छाया के जैसा। जी जी। चेदिराज्य, जेजाक भुक्ति, और इसका जो पुराना नाम था वो था बलवंत नगर। बलवंत नगर। जिस बलवंत नगर में बंगरा पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण कराया गया, वही छाई सी आगे चल करके झाई झाई कहते हुए झांसी से झांसी पड़ा, जो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान के कारण देश तो देश क्या विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहाँ देखें हम, ये गणेश मंदिर है, जिस मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी,
जो मराठा शासक नारू शंकर के द्वारा स्थापित किया गया गणेश मंदिर। इस मंदिर में एक एक तुलसी पात्र है जिसमें तुलसी लगाई जाती थी, बरामदे हैं और भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। रानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन इस गणेश मंदिर में पूजा के लिए आती थी। यहाँ पर ये दोनों बरामदे हैं, जिस बरामदों के ऊपर लोग बाग खड़े होकर के जब राजा या रानी का डोला निकलता था तो उनसे पुष्प वर्षा करने के लिए ये बनाए गए थे। ये है ना बरामदे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती थी यहाँ से। हाँ जी। बताते हैं कि इनके नीचे से सुरंगें वगैरह होती थी, जो अब वर्तमान में तो नहीं है, बंद कर दी गई है। यहाँ जालियाँ लगी हैं जी जी। जो अंदर से जो रानी महल के लिए जाती थी जी। और वहाँ से अंदर ही अंदर इस झांसी फोर्ट में आया जाता था। कुछ सुरंगें तो आज भी है जो देखने के लिए प्रतीत होती है, लेकिन अंदर से सारी सुरंगें बंद कर दी गई हैं। हम चल रहे हैं भवानी शंकर तोप, जिस तोप को महिला तोप की मोतीबाई चलाया करती थी। यह है भवानी शंकर तोप, जिस तोप को महिला तोपची मोतीबाई चलाती थी। ओके। जो मकड़ाकृत तोप कहते हैं इसको जी। जिसका मगरमच्छ के जैसा मुंह है। ये हाथी की आकृति वाली जो गणेश का साक्षात प्रतीक मानी जाती है। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि इस तोप में देवी भवानी की शक्ति विराजमान रहती थी। ओके। ये तोप उत्तर और पूर्वी दिशा में रखी रहती थी, जो मुख्य दरवाजे के समीप ही होती थी। यह है बारादरी डांस रूम रंगशाला, जो महाराज गंगाधर राव थे जी। इनके मझले भाई थे रघुनाथ राव नेवालकर जी। जिनकी नाटक और संगीत बहुत रुचि थी। तो महाराज ने उनके लिए इस रंगशाला का निर्माण कराया था, जहां पर एक मुख्य नर्तकी थी गजराबाई, जो यहाँ नृत्य करती थी। महाराज उसी में बैठ के देखते थे जी। इसके ऊपरी छत में पानी और इत्र डाल देते थे। नीचे फव्वारे होते थे जो इत्र और पानी का छिड़काव करते थे, जो वातावरण में खुशबू पैदा करते थे। और यहाँ ऑरेंज कलर का जो पाइप देख रहे हैं जी। इसी के नीचे हमारा मुख्य दरवाजा पड़ता था, जहाँ से पहले राजा महाराजा और जो भी झांसी के सभी लोग होते यहीं से आया जाया करते थे। इस साइड में गजराबाई के श्रृंगार रूम होते थे जो खंडहर के तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ये इसकी जो आर्च देख रहे हैं आप, काफ़ी खूबसूरत आर्च बनाई गई है। और ये ऊपर जो डोम बना रखे हैं जो काफ़ी खूब सुंदर लग रहे हैं देखने में। 1905 में ब्रिटिश लोग इन मशीन गनों को लाए थे। ओके। जिसको पैर से चलाया जाता था जी। जिसकी मार 100 मीटर से लेके 1500 मीटर तक के हुआ करती थी। ओके। गली गली में हम जब चलेंगे तो हमें लोहे की खिड़कियां मिलेंगी, उन्हीं खिड़कियों में ये मशीन गन लगा रहता था। ओके। 1858 में जी। जब गोला बारूद चला था तो यहाँ लकड़ी के किरवाड़े लगे थे जो टूट करके नष्ट हो गए थे। ओके। जब यहाँ अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया जी। तो उन्होंने वो लकड़ी के किरवाड़ हटवा करके ये लोहे के गेट लगवाए, जिन गेटों को बंद करने पर आज भी ब्रिटिश यूनियन जैक जो ब्रिटिशों के फ्लैग में होता ना क्रॉस और प्लस वाला, वो हम इनमें देख सकते हैं। जब हम इन गेटों को क्लोज कर देंगे तो ये जैसे ये प्लस हो जाता है, यहाँ से ऐसे प्लस हुआ और ये इनटू। अच्छा, ये सारा मतलब जैक हो जाता है। तिरंगे में गोल वो होता है ना चक्र, ओके, ऐसे ही इनके में ये प्लस और इनटू वाला होता है। ये चारों तरफ जितने भी रूम बने हैं ये सब सोल्जर रूम होते हैं। ओके, सैनिकों के लिए। सैनिकों के लिए ना जी। ये जो ऊपरी हिस्सा है जी, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के समय का जो रसोई घर होता था। ये देखो ये धुआं निकलने के लिए चिमनी दिख रही है ऊपर। अच्छा, ये चिमनी जो आप देख रहे हैं ये रूमों के नीचे होते थे, जो अब तो है नहीं जी। उस समय का कुछ याद जरूरी है। तो अभी हम चलेंगे आमोद बाग में, फांसी घर और शंकरगढ़, ये सभी जगह हम अभी देखने चलते हैं। तो ये है इसका, नीचे एंट्री करते हैं इसमें। ये देखिए ये है काल कोठरी। ओके, मराठा कालीन निर्मित काल कोठरी। महारानी लक्ष्मीबाई के जी समय जो भी अपराधी होते थे जी, उनको इसी काल कोठरी के अंदर डाल देते थे। ओके। जो अंधेर युक्त है बस सीलन युक्त है, इसमें ठंडक भी रहती है लेकिन अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अंधेरी रहता है। आज जो के भी समय में अपराधी होते थे उनको इसी में डाल देते थे।
बाद में अंग्रेजों ने 1890 में इसके ऊपरी तल का निर्माण करवाया और जो फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो अंग्रेज इसी काल कोठरी में डाल देते थे। ओके, ये देख सकते हैं कुछ जो काल कोठरी टाइप की बनाई है, बंद कर रखे हैं इसको। बताते हैं ये गिरारी जो लगी है, यहाँ पर फांसी खींचने वाला जल्लाद खड़ा होता था। ओके, इसके अंदर एक कमरा है, रूम, जी जो भी अपराधी होते थे जी, जिसको फांसी की सजा होनी होती थी, उनके परिजनों को इन्हीं रूम में मिलाया जाता था। ये गुप्त रास्ता जाता था ग्वालियर रोड के लिए। ग्वालियर रोड के लिए जब कोई आपातकालीन स्थिति होती थी तो राजा महाराजा और उनके विश्वसनीय इन्हीं गुप्त रास्तों का प्रयोग करते थे, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जंगल में पहुज नदी के किनारे पर एक खुलते थे। अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने हर द्वार और हर सुरंग पर कब्जा कर लिया था कि रानी कहीं से निकलने ना पाए। तो फिर महारानी को मजबूरीवश इस किले की दीवार से छलांग लगाकर किले से बाहर निकलना पड़ा था। ये देखें, ये रानी का आमोद गार्डन है। महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ तलवारों का टीकन पूजन करती थी और सभी सहेलियों के वहाँ से आकर यहीं तलवारबाजी का अभ्यास और सभी सहेलियों को वो सिखाया करती थी। तत्पश्चात जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने इसको शास्त्रागार में बदल दिया था और जो मराठा शासक थे नारू शंकर, उन्होंने इस क्षेत्र का निर्माण करवाया और इसका नाम शंकरगढ़ क्षेत्र रखा। यहाँ पर झांसी लाइट एंड साउंड शो इसी जगह में होता है। ये फांसी घर है जो महाराज गंगाधर राव के समय प्रयुक्त होता था। जो गलत कामों में लिप्त होते थे तो महाराज गंगाधर राव एक न्यायप्रिय राजा होते हुए वो किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करते थे, तुरंत ही फांसी की सजा सुना दिया करते थे। बाद में जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में शादी होकर के आई तो उन्होंने इस फांसी गृह को बंद करवा दिया था, क्योंकि ये शिव मंदिर के रास्ते में पड़ता था और रानी लक्ष्मीबाई को नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाना होता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो फांसी गृह बंद करवाने के बाद काल कोठरी करवाया था, जिसमें जो भी अपराधी होते थे उनको काल कोठरी में ही डाल दिया जाता था। तो ये है उस समय का फांसी घर, जहाँ पर राजा गंगाधर राव के द्वारा फांसी दी जाती थी जो दोषी हुआ कर। जी, ये जो टीन शेड दिख रहा है जी, ये कुआं है, पुराना कुआं है जिसका पानी आज भी प्रयोग में लिया जाता है। सारे किले में जितना पानी है इसी कुएं से ही जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ नलों में ये पानी जो आ रहा है ना, जी जी, ये इसी कुएं का ही पानी है। ओके, बहुत अच्छा शुद्ध पानी है। बताते हैं कि 1730-31 के समथिंग इस बुंदेलखंड पे एक मुगल शासक था मोहम्मद खान बंगस जी, जिसने इस बुंदेलखंड पे अधिकार कर लिया था। तो महाराज छत्रसाल बड़े असहाय हो गए, आक्रमण कर दिया उसने। तो जो महाराज छत्रसाल 70 और 80 साल के करीब थे, बूढ़े हो गए। बताते हैं कि इनके लड़के बड़े निकम्मे थे, इन्होंने राजा का साथ नहीं दिया था। तो इनके एक दोस्त थे पेशवा बाजीराव जो पूना के, इन्होंने एक पत्र भेजा था अपनी दोस्ती की खातिर। उस पत्र में लिखा था कि जो गति गज और गिराहे की, जो गति गज और गिराहे की, सो गत हुई है आज, और बाजी जात बुंदेल की, सो बाजी राखो लाज। जैसे आपने उसमें शास्त्रों में पढ़ा है गजेंद्र मोक्ष, जब हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो सब कुछ यत्न प्रयत्न संयंत्र करने के बाद जब वो पैर नहीं छुड़ा पाए तो फिर गज ने भगवान विष्णु को ही पुकारा था। जब वो आए तो वो कहते ना गज निर्वाह, उनका पैर अलग किया था। तो वही इन्होंने लिखा था कि जो गति गज और गिराए की, सो गत हुई है आज, और बाजी जात बुंदेल की, सो बाजी राखो लाज।
उस वक्त महाराज पेशवा बाजीराव खाना खा रहे थे। जैसे ही पत्रवाहक पत्र लेकर के पहुंचा महाराज के पास, तो उसने उन्हीं की भाषा में उस पत्र का अनुवाद किया और महाराज को सुनाया। महाराज खाना छोड़ करके उठ खड़े हुए और अपने सभी अस्तबल सैनिकों को आदेश किया कि तुरंत बुंदेलखंड चलना है। उनकी पत्नी कहती रही कि महाराज पहले खाना तो खा लीजिए, इसके बाद चले जाना। लेकिन महाराज ने ये कहा कि हमारा दोस्त बड़े संकट में है। किसी छत्री ने हर वक्त छत्री ब्राह्मण की मदद करने के लिए तैयार रहता है और किसी छत्री ने हम ब्राह्मणों की मदद लेने के लिए स्वीकार किया है, तो हमें तनिक देर नहीं लगानी चाहिए। और वो उस वक्त जो 10-15 दिन का रास्ता था वो 48 घंटे में पूरा किया और बुंदेलखंड आए। मोहम्मद खान बंगस की गर्दन काटकर उन्होंने महाराज छत्रसाल के चरणों में समर्पित कर दिया। तो महाराज छत्रसाल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने राज्य का 3 और 4 जगह विस्तार किया, जो बुंदेलखंड कहलाया, जो मराठाओं को दिया गया। सबसे पहले बताते हैं कि कानपुर आदि क्षेत्र दिया था पेशवा बाजीराव। इसके बाद बांदा, चित्रकूट आदि साइड में वो दिया गया था शमशेर बहादुर। सागर, बीना ये आदि साइड दिए थे गोविंद पंत खैर और झांसी रघुनाथ हरि नेवालकर। तो यहाँ रघुनाथ हरि नेवालकर, इनके बाद शिवराज भाव से नारूशंकर के बाद फिर यहाँ हुए कृष्णराव नेवालकर से रामचंद्र नेवालकर से रघुनाथ राव नेवालकर और रघुनाथ राव नेवालकर से जो लास्ट राजा हुए गंगाधर राव नेवालकर, जो महारानी लक्ष्मीबाई के पति, और महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद फिर यहाँ जो शासक प्रशासक झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, जो देश तो देश क्या विदेश भी इनको जानता है। तो दोस्तों ये किला है बहुत ही बड़ा, तो इस किले के आपको मिलेंगे 2 पार्ट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में।